हेलो एंड वेलकम बैक टू जेई नर्ड्स। तो आज का वीडियो एक थोड़ा छोटा सा वीडियो होने वाला है। सॉरी वीडियो के डिले के लिए, एक दिन से वीडियो डिले हो गया है क्योंकि पिछले टेक में कुछ टेक्निकल डिफिकल्टी आ गई थी, तो पूरी वीडियो दोबारा शूट करनी पड़ रही है। वीडियो नॉर्मलाइजेशन के बारे में है। नॉर्मलाइजेशन जिन लोगों को नहीं पता है उन लोगों को बता दूं, एनटीए क्या करता है। जेई मेंस का जो पेपर है वो बहुत सारे शिफ्ट्स में होता है, और हर शिफ्ट का पेपर जो है वो अलग अलग आता है। तो अलग क्वेश्चंस आएंगे, तो इट इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल कि तुम्हारे हर क्वेश्चन हर पेपर की जो डिफिकल्टी है वो सेम हो। ऐसे में सब बच्चों को एक लेवल प्लेइंग फील्ड देने के लिए एनटीए सारे सेशंस का मिला के लास्ट में एक नॉर्मलाइजेशन करता है। मोटा मोटा समझने का तुम ये समझ सकते हो कि नॉर्मलाइजेशन के बाद तुम्हारी जो फी तुम्हारा जो कंपटीशन है वो वर्चुअली तुम्हारी सिर्फ शिफ्ट के बच्चों के साथ ही रह जाता है, जो वो सेम पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं वो बच्चे। ठीक है। तो अब इससे क्या होता है, अगर तुम्हारी शिफ्ट का पेपर आ गया बहुत ही मुश्किल, तो वही जो 99 परसेंटाइल वैसे 180 190 नंबर पे बन रही होती थी, अब वो 170 160 नंबर पे बन जाएगी। अगर तुम्हारी शिफ्ट का पेपर आ गया आसान, तो उसी 99 परसेंटाइल के लिए तुमको 210 220 लाने पड़ सकते हैं। इस चीज को तुम अपने फेवर में कैसे यूज कर सकते हो, उस पर कुछ छोटी सी सीक्रेट ट्रिक बतानी है। आओ स्टार्ट करते हैं। पहली चीज, मेंटेनिंग कंसिस्टेंसी। तुम बहुत सारे मॉक्स दोगे और बहुत सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स लगाओगे। अगर तुम सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स में और सारे मॉक्स में एक कंसिस्टेंट स्कोर मेंटेन कर पा रहे हो ना, तो बहुत अच्छी चीज है। क्योंकि इससे क्या है, इससे तुम्हारी एबिलिटी पता चलती है कि तुम्हें आइडिया है मुश्किल पेपर और आसान पेपर को कैसे टैकल करना है और कैसे उसको टाइम में रह के डील करना है। तुम्हें पता रहेगा कि जैसे अगर मुश्किल पेपर आ रहा है मिसाल के लिए, तो तुम्हें ये आइडिया है कि अच्छा, मुश्किल पेपर में यार मैथ्स बहुत मुश्किल आती है और फिजिक्स के न्यूमेरिकल लंबे जाते हैं, तो तुम फटाफट इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के क्वेश्चन फोड़ोगे। फिजिकल केमिस्ट्री भी न्यूमेरिकल मुश्किल आएगा, तो पहले तुम उस पे जाओगे, फिर तुम फिजिक्स की तरफ, फिर फिजिकल, फिर लास्ट में मैथ्स उठाओगे। वहीं अगर पेपर आसान आ रहा है, तुम्हें दिख रहा है कि अच्छा फिजिक्स बहुत आसान आई है, तो अब तुम फिजिक्स को मैक्सिमाइज करोगे कि यार इसलिए आसान पेपर है, इसमें परसेंटाइल हायर जाएगी, तो मुझे फिजिक्स में 100 मारने हैं। ऐसे करके तुम्हें एक आइडिया रहेगा कि अच्छा इस पेपर को अटैक कैसे करना है। ये तुम पहले से बहुत ज्यादा बना के नहीं जा सकते, बस इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। ये जो फॉर्मुलेट करना है तुम्हें कि किसको क्या अटैक, ये वहां पेपर के समय ही करना पड़ेगा। ठीक है। एक्सक्यूज मी। अगली बात, डोंट गेट डिसहार्टेंड बाय रॉ स्कोर। रॉ स्कोर माने तुमने जो मॉक पेपर दिया है उसके बाद तुमने +4 -1 कर करके उसके मार्क्स कैलकुलेट करे। और जो तुम जेई मेंस का पेपर देकर आओगे ना अपना, उसमें जेई मेंस तुम्हें सीधा वो नहीं दे देता कि तुम्हारी इतनी परसेंटाइल है। पहले वो शीट आती है जिस पे तुमने जो जो अटेम्प्ट किया है वो होता है, फिर उसके बाद जेई आंसर्स रिलीज करता है, तो सब मैच कर करके अपने मार्क्स निकालते हैं। अब होता है इसमें ये है कि कुछ लोग अपने सिर्फ मार्क्स देख के ना थोड़ा डिसहार्टन हो जाते हैं, कि लगता है कि क्या परसेंट, मैं भी हो गया था अपने टाइम पे, मुझे लगा था कि यार ये मेरे मार्क्स आए, इसमें मेरी क्या परसेंटाइल आएगी, अच्छी नहीं आएगी। लेकिन आगे जाके मुझे पता चला कि अच्छा, माय शिफ्ट वाज सपोजिटली थोड़ा सा डिफिकल्ट साइड पे, तो आई गॉट गुड परसेंटाइल ऑन दोस मार्क्स। कहने का मतलब ये है कि रॉ स्कोर देख के अपना डिसहार्टन मत हो जाना। ठीक है। ड्यू टू सेशन वेरिएशंस तुम्हारी परसेंटाइल जो है वो सीधा रॉ स्कोर पर डिपेंड नहीं करती है। लास्ट चीज, फंसना नहीं है। अब ये बहुत जरूरी बात है, ये सबसे वीडियो का इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर तुम किसी क्वेश्चन पे फंस जाओ विजयी के पेपर के बीच में, तो बहुत अच्छे चांस है कि जो तुम्हारे क्वेश्चन जो नहीं आ रहा वो किसी को ना आ रहा हो। और कुछ लोग क्या करेंगे, उसी क्वेश्चन पे फंस के अपना टाइम कर देंगे खराब, और बाकी पेपर में वो तुमसे हो जाएंगे पीछे, तुम्हें मिल जाएगा उन पे एक एज। ये बहुत दुधारी तलवार है, इसलिए क्योंकि पता चला तुम पढ़ के ही नहीं गए थे। सबको आता हुआ क्वेश्चन तुम्हें मुश्किल लग रहा और तुम तुर्रम खा बनाओ, तो वो नहीं करना है। अगर तुम्हें जेन्युइनली समझ आ रहा है कि अच्छा यार ये क्वेश्चन सही नहीं है, या ये क्वेश्चन तो बिल्कुल ही गलत है, कई गलत क्वेश्चन भी आते हैं जेईई मेन के पेपर में, आने वाले दिनों में इस पर भी बात करेंगे। उन पे नहीं फंसना है। उनको ज्यादा ही है, बहुत ही डाउट हो रहा है कि अच्छा यार ये पता नहीं क्या है, तो उसको मार्क करो और आगे बढ़ जाओ। पहले जो अपने आते हुए सवाल है उन पे, सॉरी, पहले जो अपने आते हुए सवाल है उन पे फोकस करके चलना है और उन्हें फोड़ देना है। इससे अननेसेसरली टाइम वेस्ट नहीं करना है और लोगों पे एक एज लेके जाना है। ठीक है। अब ये एक आखिरी सीक्रेट ट्रिक, मैं माइक वो कर लो। नॉट 100% एक्यूरेट, गारंटी नहीं दे सकता भाई इस बात की, बट एक सीक्रेट सी बात ये रहती है, सीक्रेट तो क्या, ये बहुत पता चल चुका है कि तुम ना, तुम्हारा किस डेट को पेपर है उससे तुम थोड़ा थोड़ा अपने पेपर के मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल का आइडिया लगा सकते हो। जैसे कि अभी जो तुम्हारा 27 जनवरी का पेपर, 27 जनवरी का जो पेपर होगा, सिलेबस पहली बार बदला है। पहले दिन का पहला शिफ्ट का पेपर किसी को नहीं पता कैसा आएगा, सबके लिए, अगर जो लोग क्रिकेट फॉलो करते हैं, सबके लिए एक नई पिच है, किसी को नहीं पता बॉल कैसे बाउंस करेगी, बॉल कैसा रहेगा। सबके लिए एक नया ग्राउंड है, तो ऐसे में हो सकता है, जनरली होता है कि परसेंटाइल थोड़ी नीचे चली जाए, मतलब लो मार्क्स पे तुम्हें अच्छी परसेंटाइल मिल रही है। और लास्ट के डे जो तुम्हारा शायद 2 फेब को लास्ट पेपर है या 1 फेब को, उस दिन पॉसिबल है कि अच्छा, अब लोगों को पता चल चुका है कि पिछले कुछ दिनों का ट्रेंड ये रहा है, लोगों ने उस हिसाब से अपने मॉक्स वगैरह लगा लिए हैं। तो हो सकता है चांस कि लास्ट के पेपर के टाइम तुम्हें थोड़ी हाई परसेंटेज जाए, मतलब अच्छे मार्क्स लाने पड़े, 100 200 220, उसी 99 परसेंटाइल को अचीव करने के लिए। इसको तुम ऐसे यूज करोगे कि अगर तुम्हारा इन्हीं से शिफ्ट में पेपर पड़ रहा है, तो उस मेंटालिटी से जाना कि अच्छा,
पहला पेपर है 27 का, पहला पेपर है, तो मैं भी थोड़ा टाइम ले सकता हूँ, धीमे धीमे खेलना है, ब्लंडर नहीं करना है। लास्ट का पेपर है तो मेंटली प्रिपेयर होकर जाना है यार, अटैक करना पड़ सकता है, ठीक है। 100% एक्यूरेट नहीं है क्योंकि कुछ कह नहीं सकते अब लोगों का कैसा क्या रिजल्ट रहता है, बट हाँ एक जनरल ट्रेंड यही फॉलो होता आ रहा है। बाकी छोटी सी वीडियो थी, थोड़ी सी तुमको ये जरूरी बातें बतानी थी। पेपर के समय इनको कोशिश आशा करूंगा कि तुम लोग ध्यान रखोगे। बहुत बड़ा अंतर नहीं लाएंगी ये बातें, बहुत माइन्यूट सी चीजें हैं, बट यार जेई मेन ऐसा पेपर है ना जहाँ पे छोटी छोटी चीजें ही मैटर कर जाती हैं। वो अगर तुम एक नंबर भी तुम्हारा ज्यादा आ जाएगा ना अगले से, तो तुम्हारी अगले से रैंक हजार हजार ऊपर हो सकती है। और वो आगे जाके कैप कम होता है सीधे। ऐसा नहीं होता कि तुम्हारी अगर 900 आ रही थी तो पहली आ जाएगी, नहीं, वो इनमें रैंक नहीं होता। बट अगर तुम्हारी ये है कि 10,000 आ रही थी तो 9,900 हो सकती है, इतने में 100 100 का अंदर भी पड़ जाता है। तो ये बारीक बारीक चीजों का ध्यान रखना है हमको। बाकी हम लोग तुम्हारे साथ जुड़े हुए हैं, कोई भी तुम्हें दिक्कत वगैरह हो तो कमेंट कर दिया करो। पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड बाय।